अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा शिमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त गुरुवरिया तुल्या महासती वृंद के पावन चरणों में मेरा वंदन स्वीकार हो। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, गुरु गणेश दरबार में आए गुरुदेव के परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का और बहुत सारा शुक्रिया धन्यवाद अदा करती हूँ। पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व का ये तृतीय दिन आप सभी के लिए आनंददायी, मंगलदायी, सुखदायी हो। जीवन के वैल्यूज़ को, परमात्मा के सिद्धांतों को आप समझें दिल से और उन्हें अपने जीवन में स्थान देकर अपनी जीवन यात्रा को सुंदर, सुखद, अध्यात्म के साथ जोड़कर आनंदमयी बनाएं। ऐसी शुभ मंगल कामनाएं, मंगल भावनाएं हैं। आज अमावस है, गुरुदेव का दिवस है आज, तो गुरुदेव के चरणों में गीत की कुछ लाइनें गाऊंगी। एक बहन मेरे पास आए थे तो कहते थे, महाराज साहब आप मारवाड़ी में कुछ गाते नहीं हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, मारवाड़ी गीत की 2 लाइनें गाऊंगी गुरुदेव के चरणों में, उनसे ही जुड़ा हुआ है आज का सब कुछ। हर पल दर्शन रिया मिटा कर मारा बंधन है, वो थान देखा लागे आज गुल गया केसर चंदन है, वो थान देखा लागे आज गुल गया केसर चंदन है। हर पल दर्शन रिया टूट कर मारा बंधन है, हर पल दर्शन रिया टूट कर मारा बंधन है। थान देखा ओ गुरु, थान देखा लागे आज घुल गया केसर चंदन है, थान देखा लागे आज घुल गया केसर चंदन है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार के आगे सबका प्यार थोड़ा है, तुम्हारे प्यार के आगे सबका प्यार थोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम ही मेरे दिल में रहते हो, तुम ही नजरों में समाए हो गुरुवर, तुम ही मेरे दिल में रहते हो, तुम ही नजरों में समाए हो। मेरा वीरान था जीवन तुम्हें बाहर लाए हो, तुम्हारे साथ ने हो
गुरुदेव की कृपा सभी जालना वासियों के लिए। आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि अच्छा कौन कौन बनना चाहता है? बोलो, हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन अच्छा बनना चाहता है? सभी? सब अच्छा बनना चाहते हैं। खराब कौन कौन बनना चाहता है? कोई नहीं। खराब कोई नहीं बनना चाहता। आज का एक विषय है, देख लेना, अगर कुछ खराबी हो तो परवादिराज में सुधर जाना। आज का विषय है फैंटेसी से बर्बादी, चरित्र हनन। अब आप सोच रहे होंगे महाराज साहब को ये शब्द कैसे पता? फैंटेसी क्या है? फैंटेसी फैंटेसी किसको? आज के युवाओं के मन पे ये शब्द बहुत चढ़ा हुआ है और उन युवाओं से ही मुझे पता चला। मुझे क्या पता आज का ये वर्ड है? तो किसी ने मुझे कहा कि महाराज साहब आज के इस शब्द पर बोलना जरूरी है। आज का हर युवा, मैंने पूछा कि फैंटेसी क्या? कामना, चाहत, इच्छा, लेकिन कौन सी? भोग की, सेक्स की, जिससे चरित्र का बिल्कुल हनन हो गया है। चरित्र, आज का इंसान भोग में इतना पागल हो गया है, इतना पागल हो गया है कि सारा चरित्र नष्ट हो गया है, जीवन विकृत हो गया है, रिश्ते टूट गए हैं, आए दिन डिवोर्स हो रहे हैं, आए दिन रिश्तों में खटास हो रही है, आए दिन घर टूट रहे हैं, घर घर नहीं रहा, समाज बिखर रहा है, देश की सारी इकाई बिखरती चली जा रही है। और इसके बढ़ते ऐसी ऐसी सीरीज लोगों के बीच में आ रही है, युवाओं के बीच में आ रही है, ऐसी ऐसी वेब सीरीज, अश्लील वीडियो, नेटफ्लिक्स, अमेज़न से जो वेब सीरीज सामने आ रही है, उनको देखने में इतने मस्त होकर जीवन के सारे वैल्यूज खत्म हो गए हैं। देखिए, पहले घर में सिर्फ टीवी होता था तो कहीं थोड़ी शर्म बची हुई थी कि परिवार के साथ या कोई दूसरा आकर साथ में बैठ गया तो थोड़े शर्म के कारण कुछ अच्छी चीज देख लेते हैं। आज चरित्र हनन का सबसे बड़ा कारण मोबाइल। एक तरफ बैठकर, अकेले बैठकर कितने भी गंदे वीडियोस देखो, मुझसे बेहतर आप सभी जानते हैं कि आज क्या देखा जा रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हमारे समाज में भी, ये जिन शासन में जीने वाले लोगों के जीवन में भी मुझे इतनी हैरानी होती है। 8 दिन इकट्ठे होते हैं, काम है बस आना है, महाराज साहब का काम बोलना है और इधर से सुनना और इधर से निकालना है। जीवन बर्बाद हो गया, सारी शक्ति खत्म हो गई, सारे परिवार टूट गए हैं। यहां तक कि युवा बच्चे शादी करना नहीं चाहते, लिव इन में रहना चाहते हैं आराम से। कोई सिर पर नैतिकता मर्यादा का भार नहीं लेना चाहते, कोई अपने जीवन में किसी भी तरीके का कर्तव्य निभाना नहीं चाहते। इतना ज्यादा बिगड़ापन समाज में आ गया है। परमात्मा ने एक सूत्र दिया है हमें कैसे बचा जाए इससे।
ये जिंदगी जो इतनी आगे निकल चुकी है, इतना ज्यादा भोग, इतनी स्वच्छंदता आ गई है कि इंसान बिल्कुल ब्रह्मचर्य को तो भूल ही गया है। ब्रह्मचर्य क्या चीज होती है ये आज उसके सपने में भी पता नहीं है। तो आज इसी के ऊपर मैं थोड़ी सी अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। मैं बहुत बड़ा कोई उपदेश देना नहीं चाहती आपको। मैं तो एक कुछ दर्द है जो मेरे समाज के बच्चे, मेरा देश, आज से 30 साल पहले मेरा भारत ऐसा नहीं था। आज से 30 साल पहले मेरा समाज, मेरे बच्चे, मेरे युवा ऐसे नहीं थे और आज कैसे हो गए हैं। इतना चरित्र गिर गया है। गेहूं में अगर कीड़ा लग जाएगा तो बाहर से मंगाओगे। गेहूं में अगर कीड़ा लग जाएगा तो बाहर से मंगाओगे। बुना हुआ चरित्र कहां से लाओगे? गिरा हुआ चरित्र कहां से लाओगे? जीवन का आदर्श सबसे बड़ा ये देश राम का है, महावीर का है, बुद्ध का है, श्री कृष्ण का है, जहां पल पल पर उनको याद किया जाता है। लेकिन राम के चरित्र से एक बात समझ आती है, राम ने चरित्र का कोई उपदेश नहीं दिया, उनका जीवन ही चरित्र था। क्या अगर इस देश का युवा आज इस बात को समझ जाए, अगर एक पत्नी व्रत का नियम सबके जीवन में आ जाए तो देश की सारी बेटियां सुरक्षित हो सकती। एक पत्नी व्रत है जीवन में, है जीवन में किसी ने परमात्मा प्रभु महावीर के जहां 12 अणु व्रतों की बात आती है, श्रावक के व्रत आते हैं, तो वहां पर प्रभु ने उसके अतिचार आचार्यों ने आपके समक्ष दिए हैं। क्या आपको उन अतिचारों के विषय में मालूम है? एक एक लड़के की कितनी कितनी गर्लफ्रेंड है। वो जैन है लड़का, वो जिन शासन का युवा है, एक ही समय में 3-3, 4-4 स्त्रियों से, लड़कियों से संबंध बना रहा है। कितनी लज्जा और शर्म की बात है। किसका जा रहा है? कौन बिगड़ रहा है? कौन गिर रहा है? सब कुछ नष्ट हो रहा है। एक युवक आया, ये YouTube कितना आज ऊंचाइयों को छू रहा है। YouTube पर सबसे ज्यादा क्या चीज देखी जा रही है? 80% पोर्न मूवीज, अश्लील वीडियोस। यहां कितने प्यारे लग रहे हो आप परमात्मा के इस परिधान में बैठकर। ऐसा लग रहा है आप सबके जीवन में कितना संयम है, कितनी मर्यादा से भरे हैं आप। काश इस वेश का एहसास जिंदगी में हर पल आपके साथ रहे कि ये मेरे महावीर का वेश है, मैंने श्रावक का वेश पहना है तो श्रावक की मर्यादाओं को भी पहनना है। श्रावक का वेश पहनते हो तो श्रावक की मर्यादाओं को भी। आपके समाज में एक संत गलती करता है, आप कितनी आलोचना करते हैं। एक संत से कोई गलती होती है और निरंतर हमारे जीवन में गलतियां हो। घर में पत्नी है, 7 फेरे लिए, कुछ वचन भी दिए, लेकिन एक वचन का भी पालन नहीं है। फिर दूसरी स्त्री देखी, वहां पर गिर पड़े। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कितने लोगों के हैं। आप सब यहां पर बैठे हैं, किसके जीवन में क्या है कुछ स्वीकार करना। मेरी बात अच्छी लगे तो कुछ सुधर जाना। परमात्मा कहते हैं जहां पर ब्रह्मचर्य अणुव्रत है आपका, तो वहां पर क्या है? सदार संतोष। पहले भी मैंने इसकी चर्चा की है, तब आप सब लोग नहीं थे, इसलिए मेरा मन किया कि वापस एक पति से संतोष करने वाली स्त्री
शील की सुवास से, खुशबू से भरी हुई है। और वो खुशबू केवल घर और समाज में नहीं, पूरे पूरे विश्व में फैलती है वो खुशबू, शील की सुवास। जहां पुरुष दोषी है वहां स्त्री भी दोषी है। और दोषी है हमारे मन की कामना, हमारी इच्छा, हमारी वासनाएं। जो हम सोच रहे हैं कि आज ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना, वहां से आपका पतन होता है। एक 7 साल का बच्चा जाकर राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखता है तो वो महात्मा गांधी बन जाता है। और आपके 7 साल का बच्चा क्या देख रहा है, क्या आपने गौर किया? क्या देख रहा है? माता पिता जॉब पर चले गए, बच्चा अकेला है, अपना अकेलापन मिटाने के लिए क्या खोल लिया उसने? मोबाइल। और उस मोबाइल में नंगी धड़ंगी ऐड, वस्त्र भी नहीं है, ऐसे ऐसे गाने। और उस बच्चे की मानसिकता विकृत, क्या देखकर? जैसा देखोगे, जैसा पढ़ोगे और जैसा सुनोगे, इससे पूरे चरित्र का निर्माण हो जाएगा। वो आपका 7 साल का बच्चा अपना अकेलापन मिटाने के लिए आदत लग गई उसको, क्या? वो नंगे नंगे चित्र देखने की, ऐसे ऐसे गाने देखने की। और जब वो बच्चा बड़ा होता है, उसकी विकृत मानसिकता को लेकर वो स्वच्छंद भोग भोगना चाहता है। जिस घर में दादा दादी थे तो दादा दादी के पास बैठता था, लेकिन नहीं, जीवन का चरित्र कहां चला गया है? कौन दोषी है ये सोच कर देखना, कौन दोषी है? आज आप समाज को दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं। दोष दो किसको? किसको? खुद को, कि हमसे ही गलती होती चली जा रही है। Nothing is gone. Money is gone. Nothing is gone. Health is gone. Something is. और तीसरी लाइन आप पूरी कर दो, क्या? Character is gone. Everything is. What is everything? क्या? Everything is character, my dear. मेरे प्रिय बंधुओं बहनों, चरित्र ही हमारा सब कुछ है। अगर ये चला गया तो समझो सब कुछ चला गया। और जब चरित्र गिरता है ना, तो सबसे ज्यादा हमारी वीर्य शक्ति नष्ट होती है। जिस वीर्य शक्ति के कारण इंसान स्वस्थ रहता है, माइंड सेट रहता है। परमात्मा को क्या कहा गया है? एक गुण है उनका, अनंत वीर्य के स्वामी, अनंत वीर्य की शक्ति जिनके पास है वो। और हमारी वीर्य का पतन हमारी भावनाओं के कारण, ये फैंटेसी, ये चाहत भोग भोगने की आज इंसान को बर्बाद कर रही है। तो थोड़ी सी बात कर लूं कि इसको कैसे बचा कर रखा जा सकता है। क्या आप कुछ बचने को तैयार हैं? सबसे ज्यादा अगर ये अश्लील वीडियोस ही देखे जा रहे हैं तो पूरी दुनिया का पतन निश्चित है। जिस जीवन में, जिस देश में, जिस समाज में, जिस घर में चरित्र नहीं, समझ लो वहां पर कोई भी चीज रह नहीं सकती। आज इतना पागलपन क्यों है? इतना तनाव क्यों है? इतना डिप्रेशन क्यों है? वीर्य शक्ति के खत्म होते ही मन विकृत हो जाता है। ये वीर्य शक्ति आपके मन को संभाल कर रख सकती है। जब वीर्य शक्ति खत्म होती है तो मन
विकृत हो जाता है। विकृत मन में डिप्रेशन आता है, विकृत मन में एंजाइटी आती है, विकृत मन में पागलपन आता है। इस विकृत मन को सुधारने का एक ही रास्ता है, परमात्मा के सूत्र। कुछ मायनों में आपको तो इतना आगार दिया है परमात्मा ने, उस आगार को लेकर चैन से जी सकते हो आप, चैन से। और जहां इस व्रत के अतिचार आते हैं वहां पर श्रावक के लिए एक बात कही गई है। मैं गौतम मुनि जी महाराज साहब की किताब पढ़ रही थी जहां पर उन्होंने ब्रह्मचर्य के अतिचार दिए, तो वहां पर एक बात आई, अपनी पत्नी का किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध स्थापित नहीं करवाना। ऐसे कर्म भी करते हैं लोग। जैन समाज का एक स्कैंडल सामने आया था, पता क्या? वो चाबी का खेल आप अच्छे से जानते होंगे, कार की चाबी का खेल खेलते हैं जैन लोग, दोस्त इकट्ठे होकर। मुझे तो इतनी हैरानी हुई। और वो समाज का अच्छा जैन समाज था, अच्छा पढ़ा लिखा जैन समाज, उसका स्कैंडल सामने आया कि चाबी गिराई और दोस्तों ने उठाई। जिसकी गाड़ी की चाबी जिसके हाथ में, उसकी पत्नी वन नाइट के लिए उसके साथ रहेगी। इतना गंदी विकृति। मुझे हैरानी हो रही है, शायद आपको हैरानी नहीं होगी क्योंकि आप आए दिन इस खेल से गुजरते हैं और देखते हैं, लेकिन मुझे बहुत हैरानी है। मैं छोटी बच्ची ही साध्वी बन गई थी, मुझे नहीं पता था इन बातों का। जैसे जैसे लोग आते हैं, बात करते हैं, तो मैं कितनी देर तो स्तब्ध रहती हूँ, मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिन शासन में जिंदा रहने वाले लोग इतना गलत काम कर सकते हैं, अपनी पत्नी दूसरे अपने दोस्त के साथ भेज देते हैं। धिक्कार है, शर्म से आंखें झुक जाती। कैसे आप महावीर के अनुयायी हो? कैसे पहुंच सकते हो आप अणगार धर्म तक? आगार धर्म को ही छुआ नहीं तो अणगार धर्म तक आप कभी भी नहीं पहुंच सकते। तो वहां पर एक बात आती है कि जो श्रावक है उसको कुछ मर्यादाओं का पालन करना है, और उस मर्यादाओं का पालन करने के लिए याद रखना है चारित्र सम्राट। कौन है चारित्र सम्राट? जिन शासन के चरित्र सम्राट कौन हुए? जिन शासन के चरित्र सम्राट है स्थूलीभद्र। जब तुम्हारा मन गिरने लगे, स्थूलीभद्र को याद करो, तुम्हारा मन संभल जाएगा। स्थूलीभद्र के पास सारी सामग्री चरित्र की दुश्मन थी। सुन लेना, जब स्थूलीभद्र मुनि बनकर कोशा के यहां पर ध्यान लगाने के लिए गए तो सारी जो सामग्रियां थी वो चरित्र की दुश्मन थी। भोजन, एक ब्रह्मचारी का भोजन कैसा होना चाहिए, और रूप कोशा स्थूलीभद्र को कैसा भोजन करवाती थी, इसके अंदर काम विकार बढ़े। आजकल तो लोग अपनी काम वासनाओं को बढ़ाने के लिए पता नहीं कौन सी जड़ी बूटियां खा रहे हैं, अपने मन को विकृत कर रहे हैं। चरित्र का हनन, ये फैंटेसी, ये चाहत, इससे जीवन गिर रहा है। स्थूलीभद्र के पास वातावरण क्षेत्र भी दुश्मन था, क्योंकि जहां पर उनको जो स्थान दिया वो रूप कोशा की रंगशाला थी। और आपको पता हो कदाचित कि रूप कोशा के साथ स्थूलीभद्र 16 बसंत उसके प्रेम में डूबे रहे थे। 16 बसंत, 16 वर्ष तक। और वहीं पर आकर वो व्यक्ति चरित्र सम्राट के आंकड़े पर आकर खड़ा हो जाता है। कैसे? क्या साधना होगी वो? क्या मन की आराधना होगी वो? महापुरुषों ने 3 चीजें दी हैं
कि अगर आप अपने चरित्र की रक्षा करना चाहते हो, अगर आप अपने ब्रह्मचर्य को ऊंचाई पर लेकर जाना चाहते हो, अगर आप आदर्श बनना चाहते हो अपने परिवार का, अपने बच्चे का, अपने घर का, अगर आप देश की सुरक्षा करना चाहते हो, अगर आप परिवार की सुरक्षा करना चाहते हो, तो ये 3 चीजें हैं जो आपके चरित्र को अच्छा बनाएंगी। सबसे पहले, हम उम्र के साथ एकांत में नहीं मिलना। क्या हम उम्र के साथ? आप कहेंगे आज तो वीडियो कॉलिंग पर मिल लेते हैं, सामने मिलने की जरूरत। सारी इच्छाओं वासनाओं की पूर्ति लोग वीडियो कॉलिंग पर भी कर लेते हैं, लेकिन महापुरुष कहते हैं हम उम्र के साथ, अगर तुम, ये नीति वाक्य है, शास्त्र के वाक्य तो बहुत दूर है, पहले नीति वाक्य में आ जाइए। नीति वाक्य क्या कहते हैं? नीति वाक्य में आया है कि जो सगा भाई और बहन है वो भी एकांत में ना बैठे। आज से 30 साल पहले जो मेरा भारत देश था, वहां पर अपनी बहन ही बहन नहीं बल्कि पड़ोसी की बहन भी, गांव की जो बहन होती थी वो भी अपनी बहन होती थी। और आज के इस मॉडर्न युग में सगा भाई बहन भी भाई बहन रह जाएं तो बड़ी बात। नीति वाक्यों में आया है कि पिता भी एकांत में अपनी बेटी के साथ, एकांत में कुछ ना कुछ तो रहा होगा इन नीति वाक्यों में, तभी ये वाक्य हमारे सामने। कोई 17 साल का लड़का अगर 70 साल की औरत से बात कर रहा है तो शायद वो नहीं गिरेगा। यहाँ हम उम्र की बात इसलिए कही है कि हम उम्र के साथ बात करते 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 साथ बैठते बैठते मन क्या हो जाएगा? विकृत हो जाएगा। और दूसरी बात है, अत्यधिक किसी से परिचय ना बढ़ाएं। और आजकल परिचय, आजकल तो ऐप चल गई है, हमसे दोस्ती करो, हमसे दोस्ती करो, अच्छी अच्छी बात करो, मीठी मीठी प्यारी प्यारी बात करो, गंदी गंदी बात करो, ऐसी ऐप चल गई है। और जो ऐसी ऐप को यूज करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, उनको जरूरत है कुछ विवेक में आने की, कुछ मर्यादा करने की। और तीसरा पॉइंट है ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए कि अंधकार से बचो। किससे? अंधेरे में सारे पाप पलते हैं, अंधकार से। अगर किसी ने ये ठान लिया है कि मुझे अपने चरित्र की रक्षा करनी है तो उसे अंधकार से बचना चाहिए। स्थूलीभद्र के जीवन में ये तीनों चीजें थी, तीनों की तीनों चीजें। एकांत भी था, हम उम्र रूप कोशा, उसका पुराना परिचय भी था, पुरानी उसकी प्रेमिका भी थी, और अंधकार भी था जहां पर उसका ध्यान। लेकिन स्थूलीभद्र वहां से एक शिखर चरित्र पुरुष बनकर बाहर निकलते हैं। और कोई दुश्मन के घर जाए दुश्मन को मारने, और कोई दुश्मन के घर जाए दुश्मनी को मिटाने। और स्थूलीभद्र रूपकोशा के घर गए, रूपकोशा को श्राविका बनाने। 3 चीजें और हैं। जब तुम किसी का स्मरण करते हो, किसी को याद करते हो, क्या तुम्हारे भीतर में उत्तेजना बढ़ रही है? किसी को याद करने से अगर माइंड में उत्तेजना बढ़ रही है तो ये आंखें उसको देखना जरूर चाहेंगी। याद रखो, ये साइंस है कि जिसको याद करके तुम्हारे दिमाग में उत्तेजना बढ़ रही है तो ये आंखें उसको देखना चाहेंगी। और आंखें देखना चाहेंगी तो फिर स्पर्श करने का, टच करने का मन। और वहीं से सपोज करो आप किसी के घर पे गए हैं, आप जाके उसके घर में सोफे पर बैठ गए, सामने की वॉल पर, दीवार पर बहुत सुंदर पेंट हो रखा है जो आपकी आंखों को बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको पसंद है वो कलर।
तो जब आप उठकर चलेंगे तो आपका मन करेगा कि एक बार उसको टच करके कि मुझे भी अपने घर में। आंख के द्वारों से ही पाप के सारे रास्ते, पाप प्रवेश कहां से करता है? पाप भी यहीं से प्रवेश करता है और धर्म भी आंख से ही। आपने गुरु दर्शन किए, प्रभु दर्शन किए और मन में भाव जागा कि मुझे अब अपने जीवन को मर्यादा में, ये आंख के रास्ते, इसका प्रयोग आपको कैसा कैसा करना है। जब इस प्रयोग में जब आप ये निश्चित कर लेते हैं कि मुझे देखना क्या है, ये डिसाइड किसको करना है कि मुझे देखना क्या है, मुझे सुनना क्या है और मुझे और क्या, देखना, सुनना और पढ़ना। ये जब आप डिसाइड करते हैं तो आप इस बर्बादी से बच सकते हैं। इस बर्बादी से बचने का एक ही रास्ता है, परमात्मा के सूत्र अपने जीवन में लेकर आओ। कुछ तो मर्यादा आज आप जीवन में जरूर करके जाना। जितने भी मेरे भाई बहन बैठे हैं, जो जो आपके जीवन में गुनाह हुआ है उसकी आलोचना करना और उसकी जीवन में मर्यादा करना। आप विवाहित हैं और फिर भी मन आपका रोगी होकर दूसरे बाहर अफेयर चल रहे हैं, आज शूरवीर बनकर पत्नी व्रत को धारण करके जाना। अगर सही मायनों में पर्वाधिराज परम पर्युषण की आराधना कर रहे हो तो, अगर खाली परंपरा को निभा रहे हो तो तुम्हारे जीवन को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं, परमात्मा भी नहीं बचा सकते। पहले दिल में यहाँ टच करना, लगाना कि मेरे जीवन में अगर ये पाप है तो मुझे इससे बचना है। और इससे बचने की जब तुम सुरक्षा अपने आप अपने भीतर में खुद से प्रॉमिस करोगे तो तुम्हारा घर भी, तुम्हारे बच्चे भी, तुम्हारी संतति का कल्याण करने वाले बन जाओगे। तो इसलिए ये जो दौड़ चल रही है बच्चों की, युवाओं की, युवतियों की, किसी चीज की ना कपड़ों की मर्यादा है, ना घूमने की मर्यादा है, ना अफेयर की मर्यादा है, ना कोई संस्कार है। उन संस्कारों को तुम वापस जिंदा करके इस जिन शासन को रोशन कर सकते हो, जिन शासन को आगे बढ़ा सकते हो। तो अपने मन की धारणा से ही, मन में जो भी आपके मन का भाव है वो मन की धारणा से आप नियम और पचखान जरूर से जरूर मर्यादा का कर लेना। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। अरे दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे उजाला वालों सुन लो, बात सुनाओ खरी खरी। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। वीर नाम के हीरे मोती, बोलो वीर नाम के, प्रभु नाम के, गुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली, मैं शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली। हमारी इसी धर्म सभा में सूचनाएं दे रही हूं, एक दो।
हाँ, पहले भी मैंने ये सूचना आप सभी को दी थी कि हमारी इसी नमो रियंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आयरियानंग नमो विजयानंग नमो लोय संसावनंग चैता बारो मासन चक्रवर्ती में हेडियो संति संति करे लोय पत्तो गए मनत्रंग श्री चितारी मंगलम मरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम किलिप नत्ता धम्मा मंगलम चेतारी गुत्मारी हंताल गुत्मा सिद्धाल गुत्मा साहुल गुत्मा किलिप नत्ता धम्मल गुत्मा चित्तारी शरणम पव्या मेरे अंते शरणम पव्यामी सिद्धे शरणम पव्यामी साहु शरणम पव्यामी केवलिप नत्तो धम्मो शरणम पव्यामी अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवलिप रुपया दे धर्म का शरणा ये चार शरण पेन कल के आंगन नहीं बोला ना आपने आज, कल के आंगन बोल दिया आज आपने। रोज वही जा रहे हैं कोई उसकी जगह बेटी जगह पास कर रहा है कोई बेला कर रहा है ऐसे ही हो रहा है।